माजी के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वो बेइख्तियार था। वो तो इतना बाइख्तियार था कि उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप करार दिया। हम तो ये समझते हैं कि कौम का एक ही बाप है और वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उस वक्त की हुकूमत सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमती थी। उस वक्त के DGISI किधर हैं जिन्हें उसने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थी। यह बयानिया मुज़हका खेज है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, इसलिए कोई फैसला नहीं कर सकते। ये आज भी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चला रहे हैं। किसी की सियासत, किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सूबे और तमाम फिरके बराबर हैं। हमें किसी सियासी जमात से कोई मसला नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का मसला सियासतदानों ने हल करना है। KP असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाया जाता है। कहा जाता है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मादनियात और डॉलर के लिए है। हमें कौन से डॉलर्स मिल रहे हैं? पाकिस्तान का हलाल का पैसा इस दहशतगर्दी में लग रहा है। 4970 मादनियात के लाइसेंस KP में दिए गए। क्या ये लाइसेंस GHQ ने इशू किए? क्या फौज वहां बेलचे लेकर चली गई? क्या ऐसे बयान देकर आप अपने शहदा की तकरीम कर रहे हैं? तर्जुमान पाक फौज ने सुहेल आफरीदी और PTI के अरकान असेंबली के बयानात की वीडियोज भी चला दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हमें कहा जाता है कि फौज सूबे से निकल जाए, आपको कोई इजाज़त नहीं दे सकता। आप अपने सियासी फायदे या सहूलतकारी के लिए अपने इलाके से दहशतगर्दों के हवाले कर दें। कौन सी पॉलिसी है? आप काबुल से सिक्योरिटी की भीख मांग रहे हैं। KP में अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद या हिबतुल्लाह को वज़ीर आला लगा देना है? इसकी बैत कर ली जाए। ANP समेत KP के गयूर अवाम ने दहशतगर्दों के लिए सीने पर गोलियां खाईं। दहशतगर्दों ने हर सियासी जमात पर हमला किया। सवाल यह है कि कभी उन पर PTI रहनुमाओं पर हमला क्यों नहीं किया? अगर सिक्योरिटी होगी तो कारोबार होगा। जान है तो जहान है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस हो रहे हैं, सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ है। सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मुवाफिक फिजा मौजूद है। साजगार सियासी माहौल दहशतगर्दी के लिए फराहम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सबसे ज़्यादा 3811 वाक़यात हुए। दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। हमें किसी दहशतगर्द से कोई हमदर्दी नहीं। दहशतगर्दों का एक बाप अफगान तालिबान है। हम हक पर हैं और हक भी गालिबाना है। आइन भी कहता है मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। रियासत का दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ वाज़ेह है। खारिज और फितनल हिंदुस्तान का इस्लाम, पाकिस्तान या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बयानिया बनाया जाता है जो बाढ़ लगी है वहाँ दहशतगर्द क्यों नहीं मारे जाते? बिल्कुल मारे जाते हैं। अप्रैल में वहाँ 71 दहशतगर्द मारे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी है। तमाम सियासी जमातों का नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे पर वाज़ेह है हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है कि नीचे से आना है। आए तुम्हें वो मजा चखाएंगे कि याद रखोगे। DGISPR का भारत को दो टोक पैगाम। कहा जाता है कि 2026 में अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान और भारत आ जाए, उनका शौक पूरा करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। दहशतगर्द और कलदम तंजीमों का स्पॉन्सर्ड भारत है। दहशतगर्दों को वहां से पैसा और सरपरस्ती मिलती है। पाकिस्तान ने बार बार समझाया कि ये काम ना करें। मार्का हक में भारत का मुंह काला किया गया, उन्हें सबक सिखाया गया। जो जरूरी था वो भी रियासत पाकिस्तान ने किया। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक भारत के मुंह से नहीं जा रही। पूरी रियासत दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी थी। कौम ने मुत्तहिद होकर ये जंग जीती। तमाम सबूत हैं कि कौन कौन दहशतगर्द हैं। मार्का हक और अफगानिस्तान में कार्रवाई के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बज़ौर ताकत जीतेंगे। अफगानिस्तान पूरे खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वहाँ कई दहशतगर्द तंजीमों के सरगना और मराकज़ हैं। अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं, वो खुद को बुरी अफगान हुकूमत कहलवाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा दोहा माहिदे में अफगान ग्रुप ने 3 वादे किए थे। अफगानिस्तान में हुकूमत बनाना, ख़वातीन की तालीम और दहशतगर्दी का खात्मा शामिल थे। क्या ये वादे पूरे हुए? इत्तेहादी अफवाज के इनकलाब में तालिबान का कोई किरदार नहीं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जारियत की कोशिश की। हमने चंद घंटे में अफगानिस्तान में गिरोहों के ठिकानों को तबाह किया।
ख्वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह का हुक्म है, ख्वारिज जहां मिले उनको मार दो। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा, पाकिस्तान की मैशत अफगानिस्तान से नहीं जुड़ी, बॉर्डर बंदिश के फवायद नजर आना शुरू हो गए, हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और बॉर्डर के जिम्मेदार हैं। एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू से बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह की मुलाकात। एयर चीफ हसन महमूद की क़यादत में आला सतह का वफ्द पहुंचा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशनल ताउन और दराजाती हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दी गई। तरबियत, सलाहियत साजी, एरोस्पेस शोबे में ताउन पर जोर। एयर चीफ ने बांग्लादेशी हमनसब को पाक फ़ज़ाई की हालिया पेशरफ से आगाह किया। बांग्लादेश एयरफोर्स की मुआवनत के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। खुसूसी कोर्सेज तकजा में तरबियती फ्रेमवर्क फराहम किया जाएगा। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया के शानदार जंगी रिकॉर्ड को सराहा। वेनेजुएला के खिलाफ फौजी कार्रवाई UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी पर जोर। पाकिस्तानी कायम मकाम मंदूब उस्मान जदून का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, कैरेबियन खित्ते में अदम इस्तेहकाम इलाकाई और आलमी अमन के लिए नेक शुगुन नहीं। दुनिया पहले ही कई बहरानों का शिकार है। UN चार्टर के मुताबिक सरहदी सालमियत, सियासी आज़ादी के खिलाफ ताकत से गुरेज करना लाजिम है। ये दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद बनाता है। ऐसे इकदाम आलमी कानूनी ढांचे को कमज़ोर करने का बायस बन सकते हैं। अफ्रीकन तहम्मुल, कशीदगी में कमी और पुरअमन बकाए बाहमी को फ़रोग़ दें। अमेरिका का वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई का दिफा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी नुमाइंदे माइक वाल्ज़ ने कहा कि निकोलस मादुरो गैर कानूनी सदर थे, मनशियात अमेरिका पहुंचा रहे थे। वेनेजुएला और उसके अवाम से हमारी कोई जंग नहीं, हम वेनेजुएला पर कब्जा नहीं कर रहे। अमेरिका वहाँ के अवाम के लिए अमन, आज़ादी और इंसाफ का ख्वाह है। द ट्रम्प ने सिफारतकारी को मौका दिया, मादुरो को मुतबादिल रास्ते पेश किए, कशीदगी कम करने की कोशिश की। हुकूमत अमरीकियों को मनशियात की दहशतगर्दी से बचाने के लिए इक़दामात में कमी नहीं करेगी। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। फर्द जुर्मायद निकोलस मादुरो का अमरीकी अदालत में इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार। कहा, मुझे अगवा किया गया, अब भी वेनेजुएला का सदर हूँ। नशियात और दहशत गर्दी के इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए। मादुरो की अहलिया का भी नशियात स्मगलिंग केस में सेहत जुर्म से इनकार। अदालत का निकोलस मादुरो को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। वापस ब्रुकलिन जेल भेज दिया। मादुरो और उनकी अहलिया को ब्रुकलिन से बजरिया हेलीकॉप्टर अदालत लाया गया। मादुरो को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। अमरीकी शहरियों का अदालत के बाद वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ एहतजाज। किसान हुकूमत की अवलीन तरजीह है ज़राई शोबे की इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए बरामदात में इजाफे का लाहे अमल बनाने की हिदायत। वर्किंग ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज सैयद ने कहा, विफाक सूबाई हुकूमतों से मिलकर ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहा है। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए किसानों को मयारी बीज फराहम किए, मुनासिब कीमत पर खाद, फसलों में बीमारियों की रोकथाम के लिए अद्वियात फराहम की जा रही हैं। ज़राअत की तरक्की के लिए तहक़ीक़ पर सरमायाकारी की जा रही है ताकि फी एकड़ पैदावार बढ़ाई जा सके। आइंदा 5 बरस में ज़राई बरामदात बढ़ाने के हवाले से लाहे अमल तश्कील दिया जाए। साहिली पट्टी पर पाम ऑयल की पैदावार के लिए पॉलिसी इक़दाम तश्कील देकर पेश किए जाएँ। मुत्तहिदा अरब अमीरात से कर्ज रोल ओवर कराने की तैयारी। हुकूमत ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। $2 अरब की मेच्योरिटी रवा माह $1 अरब की जुलाई में होगी। $3 अरब 2021 में स्टेट बैंक में जमा कराए गए थे। हुकूमत ने तीनों एक साथ मेच्योरिटी से कबल रोल ओवर करने की दरख्वास्त की। वज़ारत ख़ज़ाना को मुस्बत रद्द-ए-अमल की उम्मीद। IMF कर्ज प्रोग्राम के दौरान UAE ने रोल ओवर की यकीन दहानी कराई थी। रवा माली साल UAE, सऊदी अरब और चीन के $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2 नफसियाती हदें खोकर 4 बहाल। मार्केट 1,85,254 की बुलंदतरीन सतह पर पहुंची। कम से कम इंडेक्स 1,81,182 रिकॉर्ड। कारोबार का आगाज 1,82,408 पॉइंट से हुआ था। मार्केट में 48 अरब से जायद मालियत के 44 करोड़ से जायद हिस्से के सौदे। उधर सोने की कीमत बढ़ गई। 1 जनवरी से अब तक सोना 18,100 रुपये फी तोला महंगा। 24 खैरात सोना 4,72,000 रुपये फी तोला में फ़रोग। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,04,670 रुपये हो गई। चांदी 832 रुपये महंगी, 7,600 रुपये फी तोला।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। अब्बास अराग़ची की जानिब से नए साल की मुबारकबाद दी। इसहाक डार ने भी नए ख्वाहिशात का तबादला किया। बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए दो तरफ़ा इदारा जाती मैकेनिज़्म में पेशरफ़्त पर बातचीत। अहम तरजीह शोबों में ईरान के साथ ताल्लुकात को गहरा करने के पाकिस्तान की अज़म का अयादा किया। CB और लरलाई एरियाज करार पुलिस का दायरा इख्तियार नाफिज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी किया। दोनों डिवीजन में लिविस फोर्स पुलिस में निज़ाम एहलकार मौजूदा रैंक और मराहत के साथ पुलिस में शामिल होंगे। जमशुदा इलाकों में पुलिस एक्ट 2011 का इतलाक़ होगा। लिविस के बजट, असलहा, थाने, चेक पोस्टें और रिकॉर्ड पुलिस के हवाले करने का हुक्म भी जारी। मुंतकली का अमल 30 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि A और B एरियाज की तकसीम खत्म कर दी गई है। फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़ी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा कार मज़ीद मजबूत होगा। यकसा कानून के नफाज से देना इंतज़ामी अबहाम भी खत्म हो गया है। इस्लामाबाद और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी का पंजाब में किसानों और माहौल के लिए दोहरा इनकलाब। बायोगैस प्लांट से घरेलू तवानाई के साथ फसलों के लिए बायो फर्टिलाइजर भी फराहम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी। लाहौर में 4 और फैसलाबाद में 2 बायोगैस प्लांट से पंजाब में क्लीन एनर्जी का अमली आगाज होगा। लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉल बायोगैस प्लांट्स का काबिल अमल मनसूबा भी तलब कर लिया। ज़िला केपी का दौरा कराची फाइनल 9 से 11 जनवरी तक कराची में क़याम करेंगे। प्रेस क्लब, बाज़ार अक़ायद समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। सुहेल आफरीदी ने अवामी जलसे की इजाज़त मांग ली। कराची के सदर राजा अजहर और सेक्रेटरी जनरल का DC ईस्ट को ख़त। बाज़ार अक़ायद से मुतसिल बाग़ जना में जलसे की इजाज़त मांगी। लिखा कि 11 जनवरी को पुरअमन जलसा होगा। ज़ाबिता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। बानी PTI हुकूमत में हो तो अपोजिशन से बात नहीं करते, अगर अपोजिशन में हो तो हुकूमत से बात नहीं करते। उन्हें रियासत से टकराव की पॉलिसी जारी रखने पर नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI और अहलिया को अदालती फैसलों की पासदारी करना होगी। हुकूमत की नीयत पर किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 मरतबा दावत दी। PTI कहती है उनके पास तो इख्तियार ही नहीं। दिसंबर 2025 65 साल के गर्म तरीन दिसंबरों में शामिल। महकमा मौसमियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माह 65 साल में 7वां सबसे गर्म दिसंबर रहा। दिन और रात के दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए। सिंध और बलूचिस्तान में गैर मामूली मौसम गालिब रहा। कराची समेत कई इलाकों में दिसंबर के दौरान बारिश मामूल से कम रिकॉर्ड हुई। दर्जे हरारत में इजाफा मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा करार। ईरान में महंगाई और करेंसी गिरावट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत। 26 सूबों के 78 शहरों तक फैल गए। 19 अफराद हलाक, 1000 के करीब गिरफ्तारियां। जामियात के तालिब इल्म भी एहतजाजी सरगर्मियों का हिस्सा बन गए। एहतजाज का दबाव कम करने के लिए हुकूमत का अवाम को आइंदा 4 माह तक $7 माहाना अलाउंस देने का ऐलान। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर का कहना है कि एहतजाज करने वालों के जायज़ मुतालबात ज़रूर मानने चाहिए। गैर मुल्की एजेंट्स की साजिशें नाकाम बनाएंगे। ईरानी चीफ जस्टिस का बेअमनी और इंतशार फैलाने पर नरमी ना बरतने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर्स को सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहते हैं कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले नासिर को कानून के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। पाक श्रीलंका T20 सीरीज में सिर्फ एक दिन बाकी। कल श्रीलंकन टाइगर्स के होम पर दोनों टीम्स एक्शन में नजर आएंगी। कौमी क्रिकेट टीम का सिरे से काबिल प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। खिलाड़ी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में हाथ पांव खोलेंगे। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज दम्बोला में खेली जाएंगी। आलमी कप से काबिल होने वाले सीरीज से ग्रीन शर्ट्स को श्रीलंकन कंडीशन से हम आहंग होने का अच्छा मौका मिलेगा। स्टार बैटर बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ सीरीज का हिस्सा नहीं है।